नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि चेन्नई में तट से टकराया निवार, अगले कुछ घंटों में दिखेगा विकराल रूप, कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे तनाव के बीच चीन का युद्ध राग, जिनपिंग ने कहा सेना को आदेश, जंग जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, पबजी मोबाइल इंडिया जल्द करेगा भारत में एंट्री, कंपनी को मिली सरकार से मंजूरी। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताकतवर मिसाइल तैयार, चीन पाकिस्तान में मच गई हलचल, सेना से कांप रहे हैं दुश्मन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा, घूसखोरी में भारत के लोग एशिया में नंबर 1, पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार, चुनाव में पोलिंग बूथ जैसे बनाएंगे वैक्सीन बूथ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार कोरोना फंडिंग के तहत हर नागरिक को देगी 1,30,000 रुपए। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चेन्नई में तट से टकराया निवार, अगले कुछ घंटों में दिखेगा विकराल रूप, कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि भयंकर चक्रवाती तूफान निवार के समुद्र तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये जल्द ही तट को पार कर जाएगा। आईएमडी ने कहा कि अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान निवार अभी पौंडीचेरी दक्षिण पूर्व में स्थित है। चक्रवाती तूफान की पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अगले 3 घंटों में पौंडीचेरी के पास वाले तट को पार कर जाएगा। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि निवार चक्रवाती तूफान ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया है और वो तमिलनाडु और चेन्नई के बीच तटीय क्षेत्र के पहुंचने का करीब है। इससे पहले दोनों प्रदेशों के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाएं चली, जिसके मद्देनजर 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निवार चक्रवात ने पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ते हुए अति विकराल रूप धारण कर लिया है और चेन्नई से 160 किलोमीटर तथा पौंडीचेरी से 85 किलोमीटर दूर तट से टकराने वाला है। इस चक्रवात का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे तनाव के बीच चीन का युद्ध राग, जिनपिंग का सेना को आदेश, जंग जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों में जारी तनातनी के बीच चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर क्षमता को बनाने की योजना बनाई है। शी जिनपिंग ने कहा है कि सेना के युद्ध जीतने के स्तर वाले प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पीएलए खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचाने के लिए एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदलना चाहती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। एलएसी पे जारी तनाव के बीच जिनपिंग का सेना को यह आदेश किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, पबजी मोबाइल इंडिया जल्द करेगा भारत में एंट्री, कंपनी को मिली सरकार से मंजूरी। जी हां, पबजी की भारत में वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की घोषणा के बाद से लगातार इसमें जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। अब नया अपडेट के सामने आया है कि पबजी इंडिया कंपनी के रजिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल गया है। पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब भारत में रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है, जिससे साफ है कि पबजी मोबाइल इंडिया जल्द लॉन्च हो सकता है। बता दें कि पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंजूरी मिल गई है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर दिख रहा है। बता दें कि कंपनी ने बताया था कि पबजी मोबाइल इंडिया में भारतीय खिलाड़ियों के डेटा की सुरक्षा और यूजर्स प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वो स्टोरेज सिस्टम का नियमित तौर पर ऑडिट और वेरिफिकेशन करेगी, जिससे भारतीय यूजर्स जानकारी को खुद वेरीफाई करेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा, घूसखोरों में भारत के लोग एशिया में नंबर 1, पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट। जी हां, सरकारी दस्तावेजों में काम करवाने के लिए रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। यहाँ लोगों को किसी न किसी रूप में घूस देनी ही पड़ती है। ये जानकारी भ्रष्टाचार पर काम करने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट के सामने आई है। इसमें मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है, जबकि जापान सबसे कम भ्रष्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के अन्य देशों में कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में हर 5 में से 1 ने रिश्वत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज्यादातर लोगों का मानना है कि पुलिस और स्थानीय अफसर रिश्वत लेने के मामले में सबसे आगे हैं। ये करीब 40% है। इसके साथ
देश के सांसद आते हैं, जिसमें से जिनके बारे में 42% लोगों ने ऐसी राय रखी है। 41% लोग मानते हैं कि रिश्वतखोरी के मामले में सरकारी कर्मचारी और कोर्ट में बैठे 20% जज भ्रष्ट हैं। हालांकि सर्वे में शामिल 62% लोग मानते हैं कि भविष्य में हालात सुधरेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत में कभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताकतवर मिसाइल तैयार, चीन पाकिस्तान में मच गई हलचल, सेना से कांप रहे हैं दुश्मन। जी हां, भारत ने अपने दोनों दुश्मन देश पाक और चीन को सबक सिखाने के लिए अपने सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी ताकत को मजबूती देने के लिए अब सैन्य ताकत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल कर लिया है। बता दें कि भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने में सफल रहा है। वहीं भारत इस मिसाइल को निर्यात करने का भी प्लान कर रहा है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत के सैन्य बल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल कर लिया गया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये सतह से सतह तक की वार करने की में सक्षम है। वहीं इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल लंबी रेंज मिसाइल है जिसे सतह से सतह, वायु और जल तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। भारत की इस ताकतवर मिसाइल से चीन और पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े फैसले, दिल्ली में गुटखा पान खाते पकड़े गए तो देना पड़ेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हां, दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार हर तरह की बंदिश लगा रही, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पहले बिना मास्क घूमने पर पहले 500 रुपए जुर्माना था, सख्ती बरतते हुए 4 गुना बढ़ाकर इसे 2000 रुपए कर दिया गया है। अब दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि दिल्ली सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर थूकने और गुटखा पान या तंबाकू खाने पर भी 2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। पब्लिक प्लेस पर सामाजिक दूरी का पालन न करने पर भी 2000 रुपए के चालान का प्रावधान किया गया है। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर भी इतनी ही धनराशि का चालान काटा जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन की टीमें सुबह से ही विभिन्न जगहों पर तैनात होकर बिना मास्क वाले लोगों का चालान काट रही, ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका ने F-35 से गिराया परमाणु बम, दुनिया में मची खलबली। जी हां, आज के वर्तमान समय में अमेरिका को एक सुपर पावर देश माना जाता है। उसकी ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं पाता। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट से परमाणु बम गिराने का अभ्यास किया है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने पहली बार F-35 से नेवादा के रेगिस्तान में परमाणु बम गिराने का परीक्षण किया है। अमेरिकी सेना ने इस परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। इससे दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिकी सेना ने परमाणु बम गिराने का अभ्यास किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के इस अभ्यास के दौरान फाइटर जेट F-35 ने परमाणु बम B-61-12 को गिराया है। ये परमाणु बम निष्क्रिय अवस्था में था, इसलिए इसमें विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन अमेरिकी सेना का यह अभ्यास चीन और रूस के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि F-35 दुनिया का पहला ऐसा सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो परमाणु बम को अपने अंदर छिपा कर ले जाने में सक्षम है। इस फाइटर को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। इसे दुनिया का सबसे घातक और आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयारी। चुनाव में पोलिंग बूथ जैसे बनेंगे वैक्सीन बूथ। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जिसके लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भारत में 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने की तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए नीति आयोग की तरफ से सुझाए गए प्लान के तहत चुनाव में जिस तरह पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वैसी वैक्सीन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है। नीति आयोग के सदस्य वी के पाल ने मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पोलिंग बूथ की तरह टीमों का गठन होगा और ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। पाल ने कहा कि सरकारी एवं निजी डॉक्टरों को इस अभियान में विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बैन हुए 43 चाइनीज ऐप से फिर बौखलाया ड्रैगन, WTO की दुहाई देकर लगाया ये आरोप। जी हाँ, चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते 43 और मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है, जिसमें से अधिकतर चाइनीज हैं। चाइनीज ऐप पर भारत के इस डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के से ड्रैगन को मिर्ची लगी है। भारत सरकार की इस कार्रवाई पर बौखलाए चीन ने एतराज जताया और विरोध करते हुए कहा है कि भारत के इस कदम ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल भारत सरकार ने मंगलवार को अलीबाबा समूह के ई वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। मई से जारी चीन के साथ सीमा पर गतिरोध के बीच भारत सरकार ने चौथी बार ऐसा कदम उठाया है। इस तरह से भारत द्वारा अब तक चीन की बेस्ट 267 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरंग और ड्रोन के जरिए आतंकियों को भेज रहा है पाकिस्तान, BSF हाई अलर्ट पर। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऐसी सुरंग का पता लगाया जिससे होकर आतंकी भारत आए थे। पिछले 3 महीने में BSF ने दूसरी बड़ी सुरंग पता लगाया है। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की बदली हुई रणनीति का हिस्सा है।
पहले जहां सीधे आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश होती थी, वहीं अब इन सुरंगों का सहारा लिया जा रहा है। बीएसएफ के अधिकारी के अनुसार पिछले सप्ताह नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी भी इन्हीं रास्तों से होकर भारत आए थे। अभी जिस सुरंग का बीएसएफ ने पता लगाया है वो 3 फीट गहरी और 200 मीटर लंबी थी। पाकिस्तान की तरफ ऊंची ऊंची घास होने के कारण ये सुरंगों का पता नहीं चल पाता है। इसी का फायदा उठाकर ड्रग स्मगलर से लेकर आतंकी तक भारत में भेजे जा रहे हैं। हालांकि समझौते में इस तरह के घासों को काटने की बात कही गई है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। सुरंगों को पता चलने के बाद बीएसएफ चौकन्ना हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष अभियान के तहत इस सुरंग को पता लगाने की कोशिश हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार कोरोना फंडिंग के तहत हर नागरिक को देगी 1,30,000 रुपए। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौर में लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई है। लाखों लोगों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आज सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, जिनमें तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी बीच व्हाट्सएप पे एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना फंडिंग करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने पीआईबी के जरिए ट्वीट कर इस खबर को फर्जी बताया। बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। लोग भी इस फेक न्यूज और वायरल मैसेज का शिकार हो जाते हैं और अपनी भी पर्सनल व बैंक डिटेल साझा करते हैं, जिसके बाद चंद मिनटों में उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आप भी सावधानी बरतते रहें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।